Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Dr. Shadab Shokat, and today we are going to discuss about introductory plant breeding, PBG 401. And in today's lecture, we will discuss that what is the definition of plant breeding and what is the role of plant breeding for crop improvement के crop improvement के अंदर plant breeder का role क्या है, वो किस तरह से role play करता है, and what are the expertise of modern plant breeder के एक जो modern plant breeder है should be equipped with well expertise, should be well knowledge and should have modern techniques, hand-on trainings, and what are the different strategies of plant breeder. ये आज के लेक्चर के अंदर हम इसको कवर करेंगे कि स्ट्रेटजीज क्या है, मॉडर्न प्लांट ब्रीडर जो है उसको कौन कौन सी चीज़ों का पता होना चाहिए। एंड सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले कि व्हाट इज जेनेसिस। जेनेसिस जो है वो बेटसन ने एक टर्म दी थी 1906 के अंदर। तो जेनेसिस का मतलब ये था कि क्रिएशन। तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का मतलब को हम डिफाइन करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। पहले आर्ट फिर साइंस। प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट एंड साइंस फॉर चेंजिंग एंड इंप्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला कौन से, प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, कि आर्ट भी है और साइंस भी है। किस चीज की आर्ट साइंस है, फॉर चेंजिंग एंड इंप्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ क्रॉप प्लांट। दूसरा है कि इसके अंदर उसको चेंज करना है या इंप्रूव करना है। किसको चेंज या इंप्रूव करना है, कि जो प्लांट्स की हेरिडिटी है। नंबर 3 किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। तीन चीजें हैं कि पहली क्या है, आर्ट एंड साइंस है। दूसरी क्या है, फॉर चेंजिंग एंड इंप्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ क्रॉप प्लांट। थर्ड क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। कि प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट एंड साइंस which deals, or you can say plant breeding is an art and science which deals with the changing and improving the heredity of crop plant for the benefit of mankind. So plant breeding in simple language is the genetic improvement of plant for the best economic productivity, कि हम उनको इकोनॉमिकली इंप्रूव करते हैं क्रॉप्स को। इट शुड बी डिफाइंड एज टर्म है जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट एंड साइंस फॉर चेंजिंग एंड इंप्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ क्रॉप प्लांट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। तो ये एक प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन है जो आप लोगों को एग्जैक्ट आनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या है प्लांट ब्रीडिंग की। देन प्लांट ब्रीडर्स जो है उसको सुपीरियर प्लांट्स। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये आर्ट क्यों है, कि आर्ट क्यों है और साइंस क्यों है। आर्ट इस वजह से है कि हम बीइंग अ प्लांट ब्रीडर हम फील्ड के अंदर जाते हैं, जाके हम देखते हैं कि कौन सा प्लांट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। से फॉर एग्जांपल हम लोग जाते हैं कॉटन फील्ड के अंदर, राइस फील्ड के अंदर, मेज फील्ड के अंदर, सॉर्गम फील्ड के अंदर, किसी एक क्रॉप के अंदर आप लोग कह देते हैं। लेट्स सपोज हम वीट की बात कर लेते हैं कि हम लोग वीट का एक फील्ड है उसके अंदर जा रहे हैं विजिट करने के लिए कि हमने अपने बेटर जो पेरेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। कि हमको पता होगा किस तरह से, कि आर्ट ये है कि आपने गए हैं फील्ड के अंदर, जाके आपने देखा कि जी जिस प्लांट की हाइट ज्यादा है वो आपने सिलेक्ट कर लिया। कि आपको 1000 प्लांट में से 10 प्लांट ऐसे मिले जिनकी हाइट भी अच्छी थी और उनके अंदर यील्ड भी ज्यादा थी और लॉजिंग भी नहीं थी उनके अंदर। अब लॉजिंग क्या है कि वो जो हवा चलती है अंधेरी आती है तो वो गिर जाते हैं प्लांट्स जो है ना। तो ये आर्ट है। आर्ट क्या है कि ये फार्मर्स भी करते हैं। आपको पता है घर पे जो विलेज बैकग्राउंड से आपको पता होगा कि जो घर के लिए सीड रखते हैं प्रीवियस ईयर के लिए, वो हम लोग कौन सा सीड रखते हैं कि जो अच्छी एक वैरायटी का सीड होता है वो हम लोग नेक्स्ट सोइंग के लिए रखते हैं। तो ये आर्ट है। अब साइंस किस तरह से है, साइंस इस तरह से है कि आप लोगों को पता होगा कि बीइंग अ प्लांट ब्रीडर यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ इट्स जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसके अंदर अभी हम बात करें वीट की, तो वीट के अंदर अगर वो हाई यील्डिंग हमें डिजायर्ड नहीं है,
सॉरी हाई यील्डिंग कह रहा हूँ, हाइट जो है प्लांट हाइट वो टॉल हमें डिजायर नहीं होती है, सेमी डिवॉल्व वैरायटीज जो होती हैं वीट की वो दे आर डिजायरेबल। हाई यील्ड तो हर एक क्रॉप का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना, हाई यील्ड एंड हाई क्वालिटी, ये दो हर क्रॉप के ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि उसकी यील्ड को इंप्रूव करना है, करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है आपने। तो प्लांट ब्रीडिंग एज एन आर्ट एंड साइंस, साइंस किस तरह से है कि आपको पता होगा कि उसके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन कौन से हैं, आपने उसकी जेनेटिक्स को स्टडी करना है। अब आर्ट और साइंस की समझ आ गई। चेंज हम किस तरह से करते हैं, फॉर चेंजिंग एंड इंप्रूविंग, चेंज हम किस तरह से करते हैं, थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, वो साइंस की एक ब्रांच है। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम चेंज करते हैं, उसकी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्रॉसिंग करवाते हैं डिफरेंट क्रॉसेस के अंदर, और उसको चेंज कर देते हैं कि एक जीन जिस तरह बीटी कॉटन है, वो एक बैक्टीरिया का जीन बेसिलस thuringiensis वहां से एक्सपोर्ट करके वहां से निकाल के तो कॉटन के अंदर उसको इंसर्ट किया गया। तो ये एक चेंजिंग की डेफिनेशन है कि हम क्रॉप्स की जीनोटाइप या जेनेटिक स्ट्रक्चर को हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो बीटी कॉटन उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। फ्लेवर सेवर टोमेटो है, सुपर राइस है, गोल्डन राइस जो है। तो अब हम आप लोगों को क्लियर हो गया कि आर्ट क्यों है, साइंस क्यों है, चेंज किस तरह से करते हैं, इंप्रूव किस तरह से करते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स को, जो उनके जीन या जेनेटिक स्ट्रक्चर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरह से चेंज करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। आपने ये सारा काम किस लिए करना है कि ह्यूमन बीइंग की बेनिफिट हो, इसके अंदर उसके अंदर ह्यूमन बीइंग जो है उसका फायदा हो जाए। अब डेफिनेशन को जरा रैप अप करते हैं। अब क्या अगेन वापस आ जाए, प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट एंड साइंस फॉर चेंजिंग एंड इंप्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ क्रॉप प्लांट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। और इसके अंदर हमें मेंडल ने बड़े अच्छे लॉज दिए हैं, जो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो वो जेनेटिक्स को बड़ी अच्छी तरह से जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं। तो आर्ट की भी आपको समझ आ गई और साइंस की भी समझ आ गई कि साइंस हम लोग क्यों इसको कहते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो है ना वो आर्ट क्या है और उसके अंदर वो साइंस क्या है। और उसके अंदर जो साइंस के अंदर ये है कि डिफरेंट साइंस की जो फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी है, सॉइल साइंस है, एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, रूरल सोशियोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो सारे एक साइटोजेनेटिक्स है, जेनेटिक्स है, वो सारे एक लिंक करके वो एक ग्रुप बनाते हैं, फिर एक नई वैरायटी रिलीज होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्रूव करने के लिए या जेनेटिक मेकअप को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए। जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट जो है ना वो क्या होता है, सिलेक्शन बिकम द अर्लीस्ट मेथड ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। जब आपने प्लांट्स को सिलेक्ट करना है तो वो क्या है कि एक सबसे सिंपलेस्ट और अर्लीस्ट मेथड है फॉर वैराइटल इंप्रूवमेंट। तो कोई भी आपने वैरायटी इंप्रूव करनी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है कि आपने फील्ड के अंदर जाकर सिलेक्शन करनी है। वो बीइंग अ फार्मर भी आप कर सकते हैं, बीइंग अ साइंटिस्ट भी आप कर सकते हैं, बीइंग अ इकोनॉमिस्ट भी आप कर सकते हैं। वो आपकी अपनी एक एक्सपर्टीज पे ऊपर आता है, ये आर्ट है। और साइंस किस तरह से कि आपको पता है कि इस प्लांट के अंदर अगर डिजीज इस पूरे एरिया के अंदर आई है तो अगर ये वाला प्लांट जो है ये सर्वाइव कर गया है तो इसका मतलब है दिस प्लांट हैव द जीन्स फॉर दिस डिजीज रेजिस्टेंस और टॉलरेंस, कि वो डिजीज आती भी है तो इस वाले प्लांट के अंदर वो जीन्स इस तरह से हैं वो जो इसको जो बीमारी इसके ऊपर आने नहीं देते। तो विद द डिस्कवरी ऑफ सेक्स इन प्लांट, जब प्लांट्स के अंदर सेक्स की डिस्कवरी हुई यानी कि मेल फीमेल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का काम स्टार्ट हुआ। हाइब्रिडाइजेशन का काम क्या था कि जो मेल का फीमेल के साथ क्रॉसिंग करवाने का जो वो स्टार्ट हो गया हाइब्रिडाइजेशन का। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसने भी यही काम किया, जो मेल के फीमेल के साथ क्रॉस करवा के उसने डिफरेंट गैमेट फॉर्मेशन के बाद उसने देखे कि जो इंप्रूवमेंट होती है ट्रेड्स की। तो आर्ट जो है वो ब्रीडर की, हम लोग सिंपली कहते हैं आर्ट लाइज इन द आईज ऑफ अ ब्रीडर, कि जो आर्ट है वो एक ब्रीडर की आंख में है। तो उसने देख के बता देना कि ये प्लांट किस तरह से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके अंदर कौन किस बीमारी के अगेंस्ट जो है डिजीज रेजिस्टेंस का जीन है, बायोटिक रेजिस्टेंस का जीन है, टॉलरेंस का जीन है, इसके ये अवॉइडेंस करेगी, ये एस्केप करेगी। तो द आर्ट ऑफ प्लांट ब्रीडर लाइज इन द एबिलिटी ऑफ ब्रीडर टू ऑब्जर्व द डिफरेंसेस इन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द प्लांट्स इन दी सेम स्पीशीज। के वीट है तो वीट के अंदर तो एक ही स्पीशी है, तो उसके अंदर से आपने जो सिलेक्शन करनी है दैट्स द बीइंग अ
मेन पार्ट ऑफ द प्लांट ब्रीडर। तो ये चीजें इसके अंदर आती है प्लांट ब्रीडर के अंदर। तो एक प्लांट ब्रीडर को अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस करना आना चाहिए, अच्छी सिलेक्शन करनी आनी चाहिए, उसका एक विजन जो है वो दैट शुड बी ब्रॉडर। तो नॉलेज उसको होना चाहिए किस चीज का, जेनेटिक बैकअप का, कि जो प्लांट है इसके अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि इसके अंदर कौन सा मेल है उस प्लांट का, कौन सा फीमेल पेरेंट है। तो साइंटिफिक नॉलेज ब्रीडर हैव द बैकग्राउंड टू मैनिपुलेट्स इट डायरेक्ट इनहेरिटेंस। उसको पता होना चाहिए कि इस प्लांट के अंदर अगर डिजीज रेजिस्टेंस का जीन है तो जो इसके पेरेंट है उन कौन से पेरेंट का क्रॉस हो गया इसमें आया है, तो उन पेरेंट्स को भी स्टडी करना है और उस प्लांट को भी स्टडी करना है। तो मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग इज बेस्ड ऑन द थॉरो अंडरस्टैंडिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द बेसिक एंड एडवांस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी के। उसको जेनेटिक्स का भी पता होना चाहिए। मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो ब्रीडर है दैट शुड बी वेल अवेयर ऑफ जेनेटिक्स, ही शुड बी वेल अवेयर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ही शुड बी वेल अवेयर ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, ही शुड बी वेल अवेयर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसको जीन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, टिश्यू कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, कैलस इंडक्शन क्या होती है। मॉडर्न प्लांट ब्रीडर इज देयरफॉर द नीड ऑफ टाइम, कि मॉडर्न प्लांट ब्रीडर की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। दैट इज द बीइंग अ बेसिक नीड ऑफ द टाइम राइट नाउ। तो उसको ब्रीडर को जेनेटिक्स का, साइटोजेनेटिक्स का, बॉटनी का, पैथोलॉजी का, एंटोमोलॉजी का, उसकी फिजियोलॉजी का, उसकी पैथोलॉजी का, उसकी बायोकेमिकल एक्टिविटीज का और स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। या वो एक पूरी टीम होनी चाहिए जो कंबाइन इंटीग्रेटेड काम करे। इस चीज को कहते हैं मॉडर्न टेक्निक, जो कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसके बाद आता है रोल ऑफ प्लांट ब्रीडर क्या है, कि क्रॉप इंप्रूवमेंट के अंदर ब्रीडर का रोल क्या है, वो भी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मोर देन हाफ ऑफ द फिनोमिनल इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज क्रेडिटेड टू द प्लांट ब्रीडर, कि जितने भी प्लांट्स इंप्रूव हुए उनमें से हाफ से ज्यादा जो है वो क्रेडिट किसको जाते हैं, प्लांट ब्रीडर को। कि एक प्लांट ब्रीडर ही है जो ये काम करते हैं कि क्रॉप्स की इंप्रूवमेंट करते हैं, वैरायटीज डेवलप करते हैं, डेवलप करके वो एक यील्ड को एनहांस करते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि जब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब कॉन्टिनेंट था जहां पे वीट की जो यील्ड थी दैट वाज 10 to 20 मॉन्स पर एकड़ बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो एक नॉर्मन बोरलॉग, एक वीट का साइंटिस्ट है सीमेंट के अंदर, मेक्सिको के अंदर, उसने एक काम किया है। उसने एक राइस का जीन जो सेमी डिवॉर्फ वैरायटी थी उसका जीन लेके वीट के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाया। क्रॉसिंग करवाने के बाद उसने वो देखा कि वो वैरायटी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर वैरायटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उसने वो वैरायटी को मैक्सी पाक 65 शायद उसका नाम है, मैक्सी पाक 60 है या 65 है, उसको डायरेक्ट वो वैरायटी रिलीज होगी। उसके साथ इतना बूस्ट मिला कि अब आपको पता है कि 80 मॉन्स भी लोग ले रहे हैं, 60 मॉन्स भी ले रहे हैं, लेकिन एवरेज यील्ड हमारी क्या 40 to 50 मंथ जो है वो यील्ड हमारी है। कहां पे वो 10 से 15 मंथ थी और वो 40 से 50 मंथ पे आ गई। एवरेज की बात कर रहा हूं, लोग इससे ज्यादा भी ले रहे हैं, कम भी ले रहे हैं, ऑन एन एवरेज। तो ये एक मॉडर्न प्लांट ब्रीडर जो है ना उसको क्रेडिट जाता है सारी जेनेटिक इंप्रूवमेंट का, वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये सारा काम जो वो प्लांट ब्रीडर करता है, वो रोल जो है प्लांट ब्रीडिंग का। इसी तरह जो नई वैरायटीज हैं इसके अंदर दो चीजें, एक होता है यील्ड गैप, एक टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी, दैट इज यील्ड गैप। कि यील्ड गैप क्या है, यील्ड पोटेंशियल माइनस एक्चुअल यील्ड या यील्ड गेन। अब यील्ड गैप क्या है, कि गैप क्या आ रहा है। यील्ड पोटेंशियल क्या है, हमारे पास वीट की वैरायटी है तो वो फॉर एग्जांपल जब वैरायटी अप्रूव हुई तो आइडियल कंडीशन के ऊपर उसने 80 मंथ्स पर एकड़ दिए हैं। तो वो ब्रीडर्स जो है वो कह देते हैं कि जी दिस वैरायटी विल गिव 80 मंथ्स पर एकड़ यील्ड। ये इसका यील्ड पोटेंशियल है कि अगर आप इसको नॉर्मल एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, इसकी जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है उनको ऑप्टिमाइज करके देते हैं, अगर इसको फॉलो करें तो आपकी इतनी यील्ड आएगी। तो आप अगर उसे यील्ड ले रहे हैं 50 मन, उसका यील्ड पोटेंशियल है 80 मन, तो माइनस करें तो जो आपकी 80 माइनस 50 है दैट इज अ यील्ड गैप। कि वो 30 मन आप क्यों नहीं ले रहे हो जो 30 मंथ्स का आपका
गैप आ रहा है, दैट इज नोन एज यील्ड गैप। अब उसको भी इंप्रूव करना है, उसको भी इंप्रूव किस तरह से करना है, अपनी कल्चरल प्रैक्टिस से, क्योंकि ब्रीडर का काम क्या है कि उसने जेनेटिक पोटेंशियल को इंप्रूव करना है, वो उसने 80 मन पे लिया है। अब नई जो वैरायटी देगा दैट शुड बी मोर देन 80 मंथ्स। तो इंप्रूवमेंट इन द यील्ड ऑफ क्रॉप्स के साथ बात करते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटीज जो है ना, वो दैट इज द नीड ऑफ टाइम। कि आजकल का जो दौर है, या नो दिस इरा डिमांडिंग द मोर यील्ड ऑफ क्रॉप। यील्ड ऑफ क्रॉप किस तरह से मोर उनको चाहिए कि डे बाय डे चेंज इन पैटर्न ऑफ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और साथ साथ अर्बनाइजेशन हो रही है कि आबादी जो है दैट इज बूस्ट ऑफ पॉपुलेशन। जो इंसानों की पैदावार, जिसको प्रोडक्शन कहते हैं या ग्रोथ कहते हैं, वो बढ़ रही है दिन ब दिन। तो डिजायर भी बढ़ रही है, नीड भी बढ़ रही है खाने की। तो इस वजह से जो है ना, इंप्रूव करना बहुत जरूरी है यील्ड को। ना सिर्फ यील्ड को, बल्कि उस प्लांट की जो यील्ड है उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करना चाहिए। इसकी जो सक्सेस स्टोरीज है क्रॉप ये इंप्रूवमेंट के अंदर, वो मैक्सी पार्क मैंने आपको बताई है, वीट की वैरायटी है, नियाब 76 कॉटन की वैरायटीज है। ये कुछ वैरायटीज के मुझे भी जो नाम देन में आ रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। इन्होंने एक बड़ा बूस्ट दिया है वीट और कॉटन को। तो हाइब्रिड वैरायटीज जो है वो GH शल, जो एक साइंटिस्ट का नेम है GHSHUL शल, जो है उसने 1908 के अंदर काम किया था हेट्रोसिस के ऊपर, मेज के अंदर, प्लांट के अंदर। उसने 2 प्लांट्स का क्रॉस करवाया था, हेट्रोसिस चेक की, तो उसने देखा कि जो ओपन पोलिनेटेड वैरायटी इन मेज डबल क्रॉस हाइब्रिड रिप्लेस द ओपन पोलिनेटेड कल्टीवार्स ड्यूरिंग द 1930 एंड इंक्रीज द ग्रेन यील्ड अबाउट 7 to 12%। 7 से 12% जो उसकी यील्ड इंप्रूव हुई। increase in of 28% result the genetic improvement which was double cross hybrid। कि उसके बाद उनके डबल क्रॉस हाइब्रिड आ गए। टोटल इंक्रीज इन यील्ड ऑफ सिंगल क्रॉस हाइब्रिड हैज बीन मोर देन 50% ऑफ ओपन पोलिनेटेड कल्टीवार। जो सब सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है ना, उनकी यील्ड इतनी ज्यादा आई। देन मैंने आपको वो जो नॉर्मल बोरलॉग वाली एग्जांपल दी है कि वो यील्ड इनहांस होगी। यील्ड इनहांस किस तरह से यील्ड की, कि वो सेमी डिवॉल्व वैरायटीज थी। पहले वैरायटीज उनकी हाइट ज्यादा थी, और जब वो यील्ड पे आती थी तो हवा ने इन्होंने गिर जाना, अंधेरियां ने इन्होंने गिर जाना, बारिश आनी तो प्लांट्स ने गिर जाना। तो वो शॉर्ट स्टेचर वैरायटीज आ गई जिनको कहते हैं सेमी डिवॉल्व वैरायटीज ऑफ व्हीट। तो साथ वो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव, जो इनपुट रिस्पॉन्सिव भी होगी, जो उनको फर्टिलाइजर देते थे, प्लांट्स उनको यूज करके उनको रिस्पॉन्स भी करते थे। और इसके बाद वो जो इरा था उसको ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन में सोर्स ऑफ डिवॉल्व वैरायटी जो था ना, DG वो जैन था, वो एक वीट का, जापान की एक वीट राइस की वैरायटी थी। वहां से वो नॉर्मन बोरलॉग ने कलेक्ट किया, तो वैरायटी का नाम था IR8। तो उसके बाद आता है इंप्रूव ऑफ द क्वालिटी ऑफ ग्रेन। क्या ग्रेन जो है उनकी क्वालिटी को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वीट है तो उसकी हमने क्वालिटी को इंप्रूव करना है। उसकी जो प्रोटीन है, उसकी स्टार्च है, उसके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, फैटी एसिड कंपोजिशन जो है डिफरेंट ऑयलसीड क्रॉप्स की, कार्बोहाइड्रेट, शुगर कॉन्टेंट्स जो है उनको हम इंप्रूव कर सकते हैं। कैनोला जो है एग्जाम्पल है, रूसिक एसिड जितना इसके अंदर लो होगा दैट वाज वेरी मच एक्सेप्टेबल। इसी तरह जो हमारे पास वीट है, अगर हाई उसके अंदर प्रोटीन होगी 10 to 13% ग्रेन के अंदर होती है, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है कुछ इंप्रूवमेंट आती है इन चीजों के अंदर। उसके बाद कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ट्रिटिकल हम कहते हैं मैन मेड वीट को। हेक्साप्लाइड होती है इन मैनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रोन टुडे और नेचुरल, और इनको वाइल्ड थी, वाइल्ड रिलेटिव से लेके ह्यूमन डोमेस्टिकेशन के अंदर लाया गया। इंसान ने इनको ग्रो किया है, ह्यूमन बीइंग ने। देयर आर एक्सेप्शन सच अ ट्रिटिकल, जिसको मैन मेड वीट भी कहते हैं। ये हेक्साप्लाइड एंड ऑक्टोप्लाइड ट्रिटिकल्स होती हैं। हेक्साप्लाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ AB जीनोम और R जीनोम है, वो आप लोगों को नोट्स के अंदर भी मिल जाएंगे। और व्हाइट राइस को इंटरेस्टिंग पॉपुलर है जो ह्यूमन फीड जो राइस जो है, फॉरेज क्वालिटी के अंदर अल्फा की एग्जांपल है। और सिलेक्शन फॉर लो अल्कलाइड कंसंट्रेशन इज रेड राइन ग्रास जो है इसके अंदर।
बायोटिक जो हम लोगों ने वीट के अंदर स्टेम क्लस्टर रेजिस्टेंस लेके आते हैं, वो टॉलरेंस डिजीज के अगेंस्ट, इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट बायोटिक के अंदर, उसके बाद लॉजिंग रेजिस्टेंस होती है लेके आते हैं, जो ब्रीडर है वो इसके अंदर लेके आते हैं। देन स्ट्रेटजीज होती हैं प्लांट ब्रीडर की, कुछ स्ट्रेटजीज है, कौन सी है, आइडेंटिफिकेशन है, एवेल्यूशन है, सोर्सेज ऑफ जीन है, देन हाइब्रिडाइजेशन है। तो स्ट्रेटजीज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टू रिकॉग्नाइज द ट्रेड्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन द प्लांट स्पीशीज, कि कौन सा ट्रेड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। वीट की बात करें तो उसके अंदर प्रोटीन है, राइस की बात करें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, शुगर केन की बात करें तो उसके अंदर जो शुगर रिकवरी परसेंटेज है दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। आपने उस ट्रेड को रिकॉग्नाइज करना है, दैट इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी। सेकंड क्या है कि टू इवैल्यूएट द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ दीज ट्रेड्स इन कॉम्बिनेशन एंड अदर ट्रेड्स ऑफ इंटरेस्ट, कि आपने उन ट्रेड्स को वैल्यूएट करना है, उनके जेनेटिक पोटेंशियल को, देन सर्च आउट करना है जो आपका सोर्स ऑफ जीन है, कि वो अगर आपको सोर्स ऑफ जीन क्या है कि रेजिस्टेंस है तो उसका जीन सोर्स क्या है, देन आपने डिवाइस मींस एंड मेथड्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग स्लैश ट्रांसफरिंग दीज ट्रेड्स इनटू द इंप्रूवमेंट वैरायटीज, कि आपने उन वैरायटीज के अंदर जिनके अंदर लेके आना है, आपने वो मेथड स्टडी करने हैं, कौन से मेथड्स हैं, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के कौन से मेथड्स हैं, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के कौन से मेथड हैं, तो आपने मेथड्स को स्टडी करना है, ठीक है ना। देन नंबर 5 पे आता है इवैल्यूएशन ऑफ द इंप्रूव्ड स्ट्रेन, जो आपने इंप्रूव कर ली है, 5 के अंदर आपने मेथड देखे और आपने उसको इंप्रूव किया। देन इवैल्यूएशन ऑफ द इंप्रूव्ड स्ट्रेन इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, उनको डिफरेंट क्लाइमेट्स पे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वीट की वैरायटी इंप्रूव कर ली, आप उसको लाहौर में लगाएंगे, आप उसको सरगोदा में लगाएंगे, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर लगा के चेक करते हैं कि वो वैरायटी फैसलाबाद के लिए तो है आया कि वो लाहौर में भी अच्छा परफॉर्म करती है, सरगोदा में भी अच्छा परफॉर्म करती है, वो डीजी खान में भी अच्छा परफॉर्म करती है, क्या वो पेशावर, कराची, कोयटा, लोअर दीर, गिलगित बल्तिस्तान के जो है एरियाज, फाटा, वहां पे वो अच्छा परफॉर्म करती है या नहीं। इसका अगर वहां पे अच्छा परफॉर्म करती है तो इसका मतलब है वो वैरायटी बहुत अच्छी है, कि वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वो उसकी वैल्यूएशन कर रही है। देन इफ द इंप्रूव्ड स्ट्रेन प्रूव इट्स वर्थ ओनली देन इट्स मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स फॉर द जनरल कल्टीवेशन। ये 6 पॉइंट्स हैं। पहला आपने रिकॉग्नाइज करना है, दूसरा आपने वैल्यूएट करना है जेनेटिक पोटेंशियल को, नंबर 3 पे आपने उस जीन जो जेनेटिक पोटेंशियल वाला जीन है उसको सोर्स आउट करना है, फाइंड आउट करना है, सर्च आउट करना है। नंबर 4 पे आपने एडवाइज द मींस, आपने वो मेथड तलाश कर रहे हैं कि किन के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं वो जो जीन है, वो आपने जीन को ट्रांसफर करवाना है। नंबर 5 पे आपने उसकी वैल्यूएशन करवानी है। नंबर 6 पे आपका सारा काम हो गया, आपने वो सीड को इंप्रूव करके फार्मर्स को भी प्रोवाइड करना है ताकि फार्मर्स उससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो एक प्लांट ब्रीडर को पता होना चाहिए अडॉप्ट करने के लिए नई जो है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, व्हाट आर द रोल ऑफ मॉडर्न प्लांट ब्रीडर, व्हाट इज द एक्सपर्टीज ऑफ मॉडर्न प्लांट ब्रीडर एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ प्लांट ब्रीडर। तो ये हमारा PBG 301 इंट्रोडक्टरी प्लांट ब्रीडिंग का एक पहला फर्स्ट लेक्चर था। तो आप लोगों को अगर आज के लेक्चर में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, यूट्यूब के इसी चैनल के नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं 033382022149 033382022149 820 2149। और एंड करने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नई यूट्यूब वीडियो है वो आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच।